आज ही घर में आते ही बड़ा बम फोड़ देती है। वह डायरेक्ट रेणुका को कहती है कि रेणु तुझे साइली और परेश दोनों से ही माफी मांगनी होगी। साथ ही आज ही तेजस को कहती है कि ये लंगूर तेरा क्या दिमाग खराब है क्या, जो आए दिन ऐसे स्कैम में फंसता रहता है। अगर तुझे धंधा करना नहीं आता तो कहीं पे जाके नौकरी पकड़ना। गलती खुद करता है और भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। और अब से तू 50-50 हजार रुपए करके सचिन को देगा जब तक कि तेरे 30 लाख रुपए पूरे नहीं हो जाते। और यह सुन के रेणुका, तेजस, रोशनी इन तीनों के ही कान खड़े हो जाते हैं। और कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में साइली सचिन के पास आती है और सचिन से कहती है कि सचिन, मुझे ऐसा लगता है कि अभी सही समय नहीं है कार लेने का। सचिन कहता है कि देख आन्या, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरी बाइक को एकदम पलटू राम है, वो कभी भी पलट जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती। वैसे साइली मैम, आप मुझे बताओगे कि आपका डिसीजन इतनी जल्दी कैसे पलट गया? अभी थोड़ी देर पहले तो तू ही मुझे कह रही थी कि हमें कार लेनी है और अब आके कह रही है कि हमें कार नहीं लेनी चाहिए। साइली कहती कि मैंने कब कहा कार नहीं लेनी चाहिए, मैंने तो सिर्फ तुमसे पूछा कि क्या ये सही समय है कार लेने का, क्योंकि अभी घर में कितनी टेंशन चल रही है, काकू काका से बात नहीं कर रही। सचिन कहता है कि यह टेंशन तो हमेशा चलती रहेगी। अब तू तेजस को देख ले, वह खजूर जिसने कि पूरा कांड किया मस्त आराम से रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहा है और हम लोग हमारे भविष्य के बारे में भी नहीं सोचे। यह पैसे कोई उनके पैसे नहीं है, यह पैसे हमारे पैसे हैं। आजी ने तुझे जो गहने दिए थे ये उनके पैसे हैं, इस पे हमारा हक बनता है। लेकिन साइली वापस से सचिन को समझाती है कि सबसे पहले तो हमें काकू और काका के बीच में जो मसला चल रहा है इसे सुलझाना होगा। सचिन कहता है कि ये तो कभी नहीं होने वाला। तुझे पता है ना कि बाबा की बाई को कैसी है, वो कभी भी आगे लेके माफी नहीं मांगेगी। और रही बात बाबा की, तो बाबा माफी मांगे ही क्यों, उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। और वैसे भी बाबा का जो गुस्सा है ना, ये आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा, तो मुझे नहीं लगता कि बाबा आगे जाके माफी मांगने वाले। और वैसे भी अगर हम नई कार लेते और इनका मैटर सॉल्व भी हो जाता तो कहाँ बाबा की बाई को मेरी कार में बैठ के घूमती। साइली कहती है कि वो कुछ भी हो सचिन, लेकिन जब तक काका और काकू की लड़ाई सुलझती नहीं है तब तक हम नई कार नहीं लेंगे। सचिन कहता है कि तुझे यह मांगता है ना कि बाबा और बाबा की बाइकों की लड़ाई सुलझ जाए। साइली कहती हाँ। सचिन कहता है तो तू सीधे कार के शोरूम पे जाओ और कार देख, मैं अभी जाता हूँ और इस मैटर को सुलझा के आता हूँ। और सचिन वहाँ से डायरेक्ट निकल जाता है और सीधे रात को घर पे आता है, वह भी आजी को लेकर। आजी को देखकर रेणुका के होश उड़ जाते हैं और रेणुका का ऐसा चेहरा देखकर आजी कहती है कि क्या हुआ रेणु, चीखते चिल्लाने वाला चेहरा आज इतना उदास क्यों है? रेणुका कहती है कि कुछ नहीं आजी, वैसे आप मुझे यह बताइए कि आपका यहाँ पर आना कैसा हुआ? आजी कहती है कि तूने जो गुल खिलाया है ना, जो तूने रायता फैलाया है, उसे समेटने के लिए किसी को तो आना ही था। इस वक्त तक साइली भी वहाँ पर आ जाती है। साइली कहती है कि आजी आप यहाँ। साइली कहती है कि तू कब से अपनी सास की जुबान बोलने लगी? तू मुझे ये बता कि इतने समय से मैं यहाँ पर थी, पूरे 1 हफ्ता मैंने यहीं पर ही बिताया, मेरा जन्मदिन का समय, लेकिन तब तक तूने मुझे कोई भी घटना नहीं बताई। तेरी जिंदगी में इतनी उथल पुथल हो रही थी, तूने मुझे बताना सही नहीं समझा। साइली कहती है कि आजी अगर मैं आपको बता देती तो आप टेंशन में आ जाती और आपके जन्मदिन के समय मैं आपको टेंशन में देखना नहीं चाहती थी। आजी कहती है तो क्या सिर्फ मैं तुम्हारे पास में खुशियां बांटने आती हूँ? अगर मैं यहाँ पे खुशियां बांट रही हूँ इसका मतलब गम में भी मेरा इतना ही योगदान है। इस घर में खुशियां हो या गम हो, दोनों ही समय में तुम्हें मुझे याद करना चाहिए। चल वो सारी बातें छोड़, मुझे ये बता कि मेरा परेश कहाँ पर है? सचिन कहता है कि बाबा तो अंदर है कमरे में। उसी वक्त आजी कहती है कि जा रेणु, परेश को बुला के ला। लेकिन इस वक्त तक रेणुका चुपचाप रहती है। आजी समझ जाती है कि इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए आजी खुद ही जाती है और परेश से मिलती है। परेश आजी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। परेश आजी से कहता है कि आजी तू आते रिया कर, तुझे पता है ना कि तुझे देख के मुझे कितनी ज्यादा खुशी होती है। आजी कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये घर में क्या तमाशा चल रहा है और तूने मुझे एक बार भी बताना सही नहीं समझा। वो तो मेरा सच्चा है जो कि मुझे बात बात पे सारी चीजें बता देता है, नहीं तो तुम लोगों ने तो मुझे पराया कर दिया। परेश कहता है कि आई तू जानकर करती भी क्या, तुझे तो रेणुका की आदतें पता है ना। आजी कहती कि मैं सास हूँ उसकी, मुझे पता है कि किस तरीके से उसे कंट्रोल किया जाता है, उसे नियंत्रण में करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। लेकिन मुझे यह बता कि तू उससे मुंह फुलाए क्यों बैठा हुआ है? परेश कहता है कि देख आजी, मैं इतने सालों से उसके साथ रह रहा था, उसने मुझे इतनी बार गलत कहा, इतनी बार लोको पायलट कहकर मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। जिंदगी भर वो जिससे भी मिलती उससे मेरी बदनामी ही करती, लेकिन फिर भी मैंने बदनामी का घुट पी लिया। लेकिन आज वो मेरे बच्चों में भेदभाव कर रही थी, मैंने फिर भी उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन उसने साइली के गहने तेजस के हाथों बिकवा दिए और इल्जाम साइली और उसके परिवार पे लगा दिया। बता आई, क्या ये सही है? और इतना ही नहीं, जब उसका झूठ पकड़ा गया तो अपने सोने के कंगन निकाल के साइली के मुंह पे फेंक के मार दिया। ये सारी चीजें मैं सहन नहीं कर सकता आई, हर चीज की एक सीमा होती है और रेणुका ने सारी ही सीमा लांघ दी है। आजी कहती है कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने साइली के मुंह पे गहने फेंक कर मारे। सच्चा ने तो मुझे बताया ही नहीं था, लेकिन तू तो रेणुका को शुरू से जानता है ना, उसको पैसे का बहुत लोभ है। जो भी अमीर दिखता है वो उसके आगे पीछे घूमने लगती है और जो भी गरीब दिखता है वो उससे दूर भागती है। साइली भले ही अच्छे घर की है, लेकिन वह गरीब है और यही बात रेणुका को खटती है, क्योंकि वह दूसरी बहू है। छोटी बहू और सबसे बड़ी बहू ये दोनों ही अमीर घर से आते। परेश कहता है कि वही तो आई, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझसे ऐसा भेदभाव देखा नहीं जाता है। एक तो कमरे के लिए इतनी लड़ाई
लड़ाई हुई उसके बाद भी सचिन और साइली को छत पे सोना पड़ा और अब इतना बड़ा तमाशा हो गया और गहने भी बिके तो किसके, गरीब लोगों के, सचिन और साइली के। आजी कहती है कि चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तू तो अपना मुंह मत फुला। अगर तू रेणु से बात नहीं करेगा तो ये घर ही टूट जाएगा। अगर घर के बड़े ही ऐसा करने लगे तो घर के बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। और वैसे ही मुझे सच्चा बता रहा था कि वह तेजस की बाइकों ने उसे 2 लाख रुपए दे दिए हैं और बाकी के 3 लाख रुपए देने का भी वादा किया है, तो पैसे की प्रॉब्लम तो वहाँ पर सॉल्व हो गई। तू सबसे पहले तो बाहर चल और रेणु से बात कर। लेकिन परेश इसके लिए सख्त मना कर देता है। लेकिन आजी तो जानती है कि किस तरीके से वो परेश को मनाए, इसीलिए आजी कहती है कि तू बाहर आ जाना। अगर रेणु ने तुझसे माफी मांगी तभी तू उससे बात करना, अगर उसने तुझसे माफी नहीं मांगी तो तू उससे बात मत करना। परेश कहता है कि आई मुझसे माफी मांग के क्या ही होगा, मुझे माफी चाहिए भी नहीं। माफी मांगनी है तो उससे कहना कि वो साइली से माफी मांगे। आजी परेश को समझाती है और कहती है कि तुझे क्या लगता है कि वह रेणु इतनी आसानी से साइली से माफी मांग लेगी? नहीं, और अगर हमने उससे जबरदस्ती माफी मंगवाई भी ना तो ये सारी चीजें साइली के लिए ही बुरी होगी, क्योंकि रेणु के अंदर साइली को लेकर नफरत और ज्यादा बढ़ जाएगी। वह साइली से बदला लेने की सोचेगी और आगे जाके उससे बदला ले भी लेगी। इसलिए तू बाहर चल, मुझे पता है कि किस तरीके से सुलह करानी चाहिए। अगले ही पल हम देखते हैं कि परेश बाहर आता है और परेश के बाहर आते ही सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आजी कहती है कि बाकी लोग कहाँ हैं, उन्हें भी इकट्ठा कर। सचिन तुरंत ही तेजस, रोशनी, रिया और आकाश सभी लोगों को बाहर लेकर आता है और उस वक्त आजी कहती है कि रेणु मुझे पता है कि तू साइली से तो माफी मांगेगी नहीं, इसलिए जा और परेश से माफी मांग। पहले तो रेणु का थोड़ी आनाकानी करती है, लेकिन बाद में वह परेश से माफी मांग लेती है। इस वक्त तक साइली कहती है कि काका आप भी तो काकू को माफ कर दो, और आजी के कहने के बाद परेश रेणुका को माफ कर देता है। इन दोनों के ही बीच में सुलह हो जाती है, लेकिन सुलह यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि अभी तो सबसे बड़ा गेम होना बाकी था। आजी बुलाती है तेजस को, क्योंकि वह तेजस ही है जिसके कारण ये पूरा ही नाटक हुआ। तेजस के ही झोलमाल के चक्कर में सारा ही रायता फैला। आजी तेजस को बुलाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। तेजस कहता है कि आजी मुझे क्यों थप्पड़ मारा? आजी कहती है कि तू डिंगे तो इतनी बड़ी बड़ी हाँकता है कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं। कहाँ गई तेरी डिग्रियां? पहले भी तू 27 लाख रुपए लेके भाग गया था और अभी भी 5 लाख का घाटा करवा दिया है। तेरे में दिमाग नाम की चीज है भी कि नहीं है? तेजस यहाँ पे आजी से माफी मांगता है और कहता है कि आजी मैंने कोई जबरदस्ती नहीं किया, बल्कि मैं उनसे लुटा गया। साथ ही आजी इस बार तेजस के साथ साथ रोशनी को भी फटकार लगाती है। आजी रोशनी से कहती है कि रोशनी तू क्या इसको सिर्फ बाबू बाबू कहती रहती है? तेरा भी तो कोई पत्नी धर्म है, तू भी अपना पत्नी धर्म अच्छे से निभाना। अगर पति कुछ गलत राह पे चल रहा हो तो उसे सही राह पे लाना एक पत्नी का धर्म होता है। उसी वक्त रोशनी आजी को जवाब देते हुए कहती है कि आजी तेजस ने कुछ भी चीज जानबूझ के नहीं करी, बल्कि उन लोगों ने आके तेजस को ठग लिया। तो आजी भी रोशनी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि देख रोशनी, ये लुटाया, ये बेवकूफ बना, मुझे उस बात का गम नहीं है, बल्कि मुझे गम इस बात का है कि यह बेवकूफ बना तो इसने सभी लोगों को बेवकूफ बना दिया। रेणु ने तो इसको गहने गिरवी रखने के लिए दिए थे ना, तो इसने बेच क्यों दिए? देख रोशनी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यह आगे जाके तेरे ऊपर ही बोझ बनने वाला है, बाकी तेरी जैसी इच्छा। सचिन यहाँ पर बहुत खुश होता है क्योंकि आजी ने परेश और रेणुका दोनों के ही बीच में सुलह करवा दी है। इसके बाद सचिन कहता है कि आजी वो 30 लाख रुपए का क्या हुआ? आजी कहती है हाँ मैं उसका भी सुलह कराती हूँ। तेजस अब से तू 50,000 रुपए महीना तेरी आई को देगा और तेरी आई सचिन और साइली को। हालांकि तेजस इसमें आनाकानी करता है, लेकिन आजी के सामने भला किसकी ही चलनी थी। आजी को तेजस के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वह रेणुका से तेजस की गारंटी दिलवाती है और फिर यह निर्णय निकलता है कि हर महीने तेजस 50,000 रुपए सचिन को देगा, वो भी तब तक जब तक वो 30 लाख रुपए पूरे नहीं हो जाते। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है, आखिर किस तरीके से आने वाली कहानी हमें देखने को मिलने वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।